हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। ठीक है, एक गर्ल ने जो है डाई थ्रो किया। ठीक है सर, समझ गए। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, तो इफ शी गेट 5 6 शी टॉसेज अ कॉइन। तो हमें यहाँ पे दो इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक के लिए तो 5 6 और एक के लिए 1 2 3। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट E1 बी द इवेंट्स दैट आउटकम आउटकम ऑफ डाई आउटकम ऑफ डाई इज 5 और 6। और E2 वो इवेंट्स हैं, बी द इवेंट्स दैट आउटकम ऑफ डाई 1 2 3 और 4। ऐसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ सर, हो सकता है। अब हमें निकालना किसका है? हमें एग्जैक्टली वन हेड के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? एग्जैक्टली वन हेड के लिए। तो उसे भी लेट कर लो। लेट ए बी द इवेंट्स दैट द दैट एक सेकेंड, एग्जैक्टली वन हैड कम। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात सर, सिंगल थ्रो के लिए यहाँ पे 2 केस आ रहे हैं, टोटल केस 6 होते हैं, यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू क्या हो जाएगा? टोटल 4 केस आ रहे हैं और टोटल होता है 6। 2 2 3 से। यहाँ तक मेरे ख्याल में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। इफ शी गेट 5 6 शी टॉसेज अ कॉइन थ्राइस। अगर 5 6 आता है तो कितनी बार थ्रो कर सकती है? 3 टाइम थ्रो करेगी। अब आपको पता है अगर 3 टाइम थ्रो करूंगा मैं किसी को, तो मेरे टोटल आउटकम कितने निकल के आएंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। और वो 8 कौन कौन से होंगे सर? हैड 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 होंगे, फिर हैड टेल टेल होंगे, ठीक है, फिर टेल हैड टेल होंगे, ठीक है, फिर मेरे पास टेल टेल हैड होंगे, फिर मेरे पास जो है हैड हैड टेल होंगे, फिर मेरे पास टेल हैड हैड होंगे, फिर मेरे पास हैड टेल हैड होंगे, और फिर मेरे पास टेल 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 होंगे। ये 8 केस निकलेंगे। आपको आता है ये सब कुछ, है ना? तो अब आप मुझे बताओ, व्हेन वी गेट एग्जैक्टली वन हैड व्हेन E1 इज गिवन। अब E1 की कंडीशन क्या हो गई? इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्टली वन हैड कम गिवन दैट। गिवन दैट क्या बोल रहा है ये? टॉसेज अ कॉइन, टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स के लिए करता है ना, इफ शी गेट 5 और 6 ऑन डाई। तो इसके केसेस कितने हो गए? देखो मेरे पास एग्जैक्टली वन हेड के इस केस में 1 2 और 3, और टोटल कितना है? 8। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी वन एग्जैक्टली वन हेड इज कम एंड इट इज फ्रॉम E2। इस केस में बोल रहा है एग्जैक्टली वन हैड कम गिवन दैट। गिवन दैट क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन हैड कम, एक सेकेंड, had come given that a coin tosses a coin once, tosses a coin once। अब आप मुझे बताओ, एक बार मैंने कॉइन टॉस किया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 1/2 होगी। कॉमन सेंस, आसान है। अब निकालना है क्या है, उसमें नजर डालो। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, उसको वन हेड मिल गया है, एंड इट इज फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी थ्रू 1 2 3 4 जो अपने डाय थ्रो करे थे उस वाले केस में से होना चाहिए। तो 1 2 3 4 जो अपने थ्रो करे थे ना, वो E2 वाला केस था। कौन सा केस था? E2 वाला केस था। समझ गए आप इवेंट्स को किस तरीके से हमें लेट करना होता है? P2 डैट P A गिवन डैट E2, डिवाइड में आ जाओ। P E1 डॉट P A गिवन डैट E1 प्लस P E2 डॉट P A गिवन डैट E2, एंड इट इज बेस थ्योरम। चलिए आगे देखो। सर आगे क्या देखना है? आगे ये देखना है आपको E2 वाला जो केस है आपके पास भैया। ये कौन सा है आपके पास सर? E2 हमारे पास वैल्यू कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 2/3। ओके, ए गिवन डेट E2 कहाँ लिखी है? ये रही 1/2, ये रही है ना। नीचे आ जाओ। सर E1 के लिए कितना लिखा है? 1/3 और 3/8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/। तो क्या करें? आप कट कर दो। 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, कितना बचा? ऊपर तो बच गया सर 1/3। नीचे आ जाओ, यहाँ पे बच गया 1/8 प्लस 1/3।
इसको क्या सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या क्या बची वैल्यू, 1/8 1/3। आपको पता है डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 3 + 8/8 3 = 24। कितना बच गया, 1/3 मल्टीप्लाई 24/8 3 11। 3 8 = 24, व्हाट वी गेट 8/11। ये हो गया आपका फाइनल आंसर एंड इट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या यहाँ तक? बिल्कुल सर, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।